अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ फौजिया बाबर और मैं अपने फ़ज़ैब कुकिंग एंड गार्डनिंग चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज जो रेसिपी मैं आपके सामने लेके आई हूँ, आपके साथ जो शेयर करूँगी, उसका नाम है मिस्सी रोटी। इसको बेसनी रोटी भी कहते हैं, बेसन की रोटी भी कहते हैं, मिस्सी रोटी भी कहते हैं, लेकिन हमारे पंजाब में ये मशहूर है मिस्सी रोटी के नाम से। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपके सामने हैं। इसमें ये 2 अदद प्याज हैं, 1 खाने का बड़ा चम्मच अदरक है और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं। धनिया है, हरा धनिया है जो मेरे पास ताज़ा तो नहीं था लेकिन मैंने सुखाया होता है, ये वो मैंने लिया है। और इसी तरह से ये पुदीना है, पुदीना भी मैंने सुखाया हुआ है, वो मेरे पास ताज़ा नहीं था, फ़िलहाल अवेल नहीं था। बारिश बहुत हुई है गोजा में और सड़कें बहुत पानी पानी हुई है, तो इसलिए बाज़ार से चीज़ें लाना मुमकिन नहीं था। लेकिन मिस्सी रोटी इस मौसम की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज आपसे शेयर कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा ये कुटा हुआ ज़ीरा है और जो मसाला जाएगा उसमें नमक है, लाल मिर्च है, कुटी लाल मिर्च है, साबुत सूखा धनिया है और पिसा हुआ सूखा धनिया है। इसके अलावा जो 2 इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे उसमें आटा और बेसन है। ये मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, 2 कटोरी आटा और 1 कटोरी बेसन, ये इसको मिक्स करके रखा हुआ है। अब इन सब चीज़ों को हमने एक जगह मिक्स कर देना है और पानी की मदद से इन चीज़ों को गूंद लेना है। ओके नाजरीन, सब मसाला जात को हमने आटे और बेसन के मिक्सचर में सब चीज़ें मिक्स कर दी हैं। अब इसमें हम पानी ऐड करते जाएंगे, उसको आटे की तरह गूंदते जाएंगे। ये बिल्कुल आटे की तरह गूंदेगा, लेकिन इसको सख्त गूंदना है, सख्त गूंदना है। और ये रोटियां आप तंदूर पे भी, मतलब तंदूर से भी लगवा सकती हैं और घर में भी इसको तवे पे बनाया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो 2 इंग्रेडिएंट जो मैंने शामिल नहीं किए वो ऑप्शनल हैं। अगर आप पसंद, अगर मतलब किसी को पसंद हो तो वो ऐड कर सकता है, जिसमें अनारदाना है उसको पीस के डाला जाता है और कसूरी मेथी है। ये मेरे घर में दोनों चीज़ें पसंद नहीं की जाती, तो इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं की, लेकिन अगर आप लोगों को पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसको गूंदने के बाद जो इसकी कंडीशन, जिस कंडीशन में आएगा, हम आपको अभी दिखाते हैं। ओके नाज़रीन, ये देखिए आपके सामने हमारी मिस्सी रोटी की डो बन के तैयार हो चुकी है। ये देखें, ये मतलब इसको ना आपने ज़्यादा नरम नहीं करना, ये देखें हार्ड है, हार्ड इसको रखना है। तो ये हमारी डो बन के तैयार हो चुकी है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 2 तरीके से बनाई जाती है मिस्सी रोटी। या तो इसको आटे को बेसन में गूंद के, और या फिर बेसन का अलहदा से हमीज़ा बना के आटे के पेड़े किए जाते हैं, या पराठे उसके बलों वाले बनाए जाते हैं, उसके ऊपर बेसन लगा के तो उसको तंदूर से लगवाया जाता है। तो वो ज़रा घर में बनाना मुश्किल हो जाता है, और जो हमारी नई बच्चियाँ सीख रही हैं कुकिंग करना, उनके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके, बाकी तमाम सारे मसाला जात इसमें मिक्स करके इसको सख्त आटे की तरह गूंद लिया जाए। तो मैं तो वैसे ये रोटियाँ अब बनवाऊँगी वहाँ से तंदूर से, लेकिन मैं 1-2 रोटी आपके सामने ज़रूर तवे पे बना के आपको दिखाऊँगी कि ये घर में भी बन सकती है और कैसे बन सकती है। ये हमारे पंजाब की गर्मियों की सौगात है, हमारे पंजाब में बहुत खाई जाती है, तकरीबन हर घर में मिस्सी रोटी, और ख़ास तौर पे रेनी सीज़न में आमों के साथ या खरबूजे के साथ इसको बहुत पसंद किया जाता है। तो चलिए नाज़रीन, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं कि इसको तवे पे कैसे बनाते हैं। ओके नाज़रीन, रोटी हमने बेल ली है, ये देखिए रोटी बेल ली है और तवे को हमने ये देसी घी से ग्रीस कर लिया है। अब हम इस पर ये रोटी डाल देंगे, ये देखिए बिल्कुल नहीं टूटी, आपके सामने मैंने इसके ऊपर तवे पे डाली। अब जैसे ही इसके नीचे वाली साइड पकती है, हम इसको पलट के इसके ऊपर देसी घी लगाएंगे और फिर ये वाली साइड पका के इस पर देसी घी लगाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि ये किस शेप में आती है। ओके नाज़रीन, ये देखें हमारी ये जो मिस्सी रोटी है, बेसनी रोटी है, ये बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको, ये देखिए, इसको आम के साथ सर्व करें, आपके मेहमानों को भी ये बहुत पसंद आएगी। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मज़ीद आगे रेसिपी कोई और जानने के लिए, देखने के लिए मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी भी पसंद आई होगी, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने बनाई है तो ये कैसी बनी है। तो चलिए नाज़रीन, अपनी होस्ट फौजिया बाबर को ओके नाज़रीन, अपनी होस्ट फौजिया बाबर को इजाज़त दीजिए और मेरा चैनल फ़ौज़ैब कुकिंग एंड गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपके साथ फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।